ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय और विजय के दिति के गर्भ में आने से देवताओं का तेज क्षीण होने लग पड़ा। तो ब्रह्मा जी से पास आकर के देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हमारा तेज बिना शत्रु के सामने हुए बिना ही तेज हमारा घटता जा रहा है और रात को बहुत बुरे और भयानक स्वप्न देखते हैं तथा चित्त में शांति धारण करने पर भी चिंता दूर नहीं होती। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो हे भगवान, कृपा कर हमें उन आने वाली विपत्ति से सूचित कीजिए। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो वह अपना उपरोक्त पूर्व रूप बेच देती हैं, अर्थात उन मनुष्यों का मन अशांत हो जाता है। ये सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवताओं, भगवान के जय और विजय नामक दो द्वारपाल को सनकादिक ऋषियों द्वारा भगवान की इच्छा से शाप हो चुका है, सो वह ही दिति के गर्भ में आ गए हैं। इसलिए उन्हीं के प्रताप से तुम्हारा तेज क्षीण होता जा रहा है। ये सुन देवता कहने लगे कि हे भगवान, अभी तो वह गर्भ में आए हैं, सो जब गर्भ में आने पर ही हमारा ये हाल है तो उसके पैदा होने पर हमारा क्या हाल होगा, ये ईश्वर ही जान सकता है। सो कृपा कर इस दुख से बचने का कोई उपाय बताइए। ये सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस परमेश्वर के सिवाय पुरुषों की विपत्ति, देवताओं की विपत्ति कौन मिट सकता है। इसलिए तुम जाकर उस परमेश्वर का ध्यान करते रहो। वही जगत पिता, जगत पालक, शरणागत हितकारी तुम्हारी विपत्ति को दूर करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे सुनिए ब्रह्मा जी का भगवान वैकुंठनाथ की स्तुति व कीर्ति का वर्णन करना। मैत्रेय ऋषि स्वर विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर देवता कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हमसे उन भगवान के रूप और गुणों का वर्णन कीजिए। ये सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, वह परमेश्वर बड़े दयालु और भक्त हितकारी हैं। उनकी महिमा तथा रूप का वर्णन करना शक्ति से बाहर की बात है, परंतु फिर भी मैं आप लोगों के सामने उनके कुछ गुण रूप का वर्णन करता हूँ। सो ध्यान लगाकर सुनो। वह भक्तों के इतने बस में है कि उनका अपराध हो जाने पर भी वह उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको जय और विजय के श्राप देने की बात कथा सुनाई है। उनको श्राप देने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहित बाहर आकर जब सनकादिक को देखा, उनको अपना भक्त जानकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, यद्यपि आपको अपराध का अपराधी मुझे ही समझना चाहिए, क्योंकि सेवक के अपराध करने पर उसके स्वामी की बुराई हुआ करती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा और इनका अपराध क्षमा कीजिए, और जो आपने उनको श्राप दिया है वह बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इस श्राप को सुनकर अन्य लोगों को शिक्षा हो जाएगी कि वह भक्त जनों का अगाड़ी अपमान नहीं करेंगे, और मेरे मंदिर में कोई भी भक्त बेरोक टोक प्रवेश कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और फिर आप तो मेरे सब भक्तों से बढ़कर हैं, इसलिए आपकी तो कोई रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए हे मुनीश्वरों, मैं आपके चरणों की धूल लक्ष्मी जी सहित अपने सिर पर चढ़ाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुक्तमणि, कि आप मेरे अथवा मेरे सेवकों के इस अपराध को क्षमा कर प्रसन्न होइए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, त्रिलोकीनाथ होने पर भी इस प्रकार भक्तों की प्रार्थना करना, इससे बढ़कर क्षमा और दया का कहीं और उदाहरण
मिल सकता है क्या? इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि उनसे बढ़कर कोई भक्त हितकारी नहीं है, और उनका स्वरूप इस प्रकार से है। मेघ के समान श्याम रंग, कमल के जैसे नेत्र, चार भुजा जिसमें शंख चक्र गदा पद्म और कटी पर पीताम्बर तथा शीश पर जड़ाऊ मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए तथा नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त मंद मंद मुस्कान करते हुए लक्ष्मी के साथ शेष की शैया पर शयन किए हैं। सो इसलिए हे देवताओं, आप इस स्वरूप का मन में ध्यान करके उस भगवान का भजन करो तो तुम्हारा बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा और तुम्हारे मन को शांति होकर विपत्तियों वेग से भाग जाएंगी तथा वे ही भगवान अवतार धारण कर तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म लेना। मैत्रेय ऋषिश्वर कहने लगे कि हे विदुर, तमाम देवता ब्रह्मा जी का ये उपदेश सुनकर विष्णु भगवान का मन में ध्यान करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए और उधर दिति के गर्भ से दो पुत्रों ने जन्म लिया। उस समय पृथ्वी डगमगाने लग गई और आकाश में उल्कापात होने लग गए तथा होम की अग्नि शांत हो गई एवं देवता गौ ब्राह्मण तथा साधु संतों के भय के मारे कलेजे कांपने लग गए तथा अधिक क्या कहा जावे, उस समय सारा संसार भयभीत हो उठा। और जो ये देख दिति के मन को भी अशांति हुई, परंतु पुत्र स्नेह से वह अधिक देर उदास ना रह सकी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा। और जब वह जुआ हुए तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा से देवताओं को जीतकर स्वर्ग का राज्य लेने के लिए अपने घर से गदा लेकर प्रस्थान किया। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, उन दैत्यों का शरीर बहुत लंबा चौड़ा और भुजाएं बड़ी विशाल थी। सो जब वह देवताओं को जीतने के लिए चले तो महाबली हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हे भाई, तुम तो घर पर ही रहो, मैं अकेला ही देवताओं के घमंड को चूर करने के लिए बहुत हूँ। ये कहकर अकेला ही गदा लेकर देवताओं को जीतने की इच्छा से चल दिया। सो पहले वह वरुण लोक में जाकर गदा को सिंधु में मारकर जोर जोर से गरजने लगा और वरुण के द्वार पालों से कहा कि हे सेवको, जाकर अपने स्वामी से कह दो कि हिरण्याक्ष दैत्या आपकी कटी रूपी कसौटी से हिरण्य सोना रूपी हाथों को कस कर परख करना चाहता है। सो कृपा कर शीघ्र दर्शन दें, कृतार्थ करें। जब द्वारपाल ने ये हाल वरुण को सुनाया तो सुनते ही उनका बुरा हाल हो गया। पर फिर कुछ सोच और युक्ति निकाल सेवकों द्वारा बहुत से रतन, मणि और लाल सोने के थालों में डाल कहला भेजा कि हे दैत्यराज, आपकी इन तपे हुए सोने की लाल लाल अति विशाल भुजाओं को मेरे जैसे वृद्ध निढाल की जम्बाल लगी हुई कटी कसौटी से परीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए आप कृपा कर जगत पाल दीन दयाल अग्नि रूपी विशाल भुजाओं में डालकर अपनी भुजाओं के पराक्रम रूपी सोने की पूरी तरह परीक्षा करवाइए। मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर, हिरण्याक्ष दैत्य ने जब वरुण के भेजे हुए सेवकों से अनेक प्रकार की भेंट प्राप्त कर युक्ति युक्त वचन सुनकर वहां से हवा की तरह हंसता हुआ चला गया। और इसके बाद वह कुबेर, धर्मराज, यक्षराज, वसु और इंद्र के पास गया, परंतु वहां भी उसने उनकी स्तुति कर और भेंट देकर विदा किया। इस प्रकार जब तीनों लोकों में घूमने पर भी उसे उसके साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला तो उस बलशाली की बलवती भुजा बैरी से लड़ने के लिए बेचैन हो उठी
और वह भी उनकी बेचैनी से व्याकुल हो विचार करता हुआ विचरने लगा। सो जब वह इस प्रकार घमंड में घूमता हुआ जा ही रहा था कि उनको रास्ते में नारद जी के दर्शन हो गए। ये देख वह दैत्यराज ऋषिराज को प्रणाम कर कहने लगा कि हे महाराज, कृपा कर आज मुझे किसी प्राणी राज को बताइए जिससे युद्ध साज कर कुछ भुजाओं की खाज खुजली शांत करूं, क्योंकि अब तक मैं गर्ज गर्ज कर और भाज कर देवराज और सब नर राजाओं के पास हो आया हूँ। सब ने मेरे चरणों में अपना ताज रखकर लाज से अपने मुंह छिपा लिए हैं। इसलिए हे ऋषिराज, मुझे कोई ऐसा सिर ताज बताओ जो मेरी इन भुजाओं की जहाज पर बैठने की शक्ति रखता हो, क्योंकि आप तीनों लोक में सदा घूमते रहते हो और आपको सब प्राणियों को के हाल का पता है। दैत्येंद्र की ये बात सुनकर मुनिंद्र कहने लगे नारद जी कि हे राक्षसेंद्र, आपसे लड़ने की सुरेंद्र में भी शक्ति नहीं है, सो जक्षेंद्र और नरेंद्रों का तो वृत्तांत ही क्या है। परंतु हे दैत्यनाथ, यदि आपको शरीर से मुक्त के साथ साथ अलग करवाना है तो यदि आपको शरीर से मुकुट के साथ साथ अलग कराना है तो बराह रूप लक्ष्मीनाथ से, जो कि अभी पताल से पृथ्वी लाने गए हैं, दो दो हाथ कीजिए। यह बात राक्षसनाथ को कहकर मुनिनाथ हाथ में वीणा लिए हुए बैकुंठनाथ का गुणगान नारायण नारायण करते हुए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस घोर काल युग में श्री भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बराह रूप भगवान का हिरण्याक्ष दैत्य का मारना। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, नारद जी की इस प्रकार बात सुनकर कश्यप नंदन मन में आनंदित होता हुआ आनंद कंद भगवान के सन्मुख चल दिया। और जब उसने जाकर विष्णु भगवान को वराह का रूप धारण किए पृथ्वी को अपने दांतों पर गेंद की तरह उठाए हुए देखा तो क्रोधित होकर इस प्रकार कठोर वचन कहने लगा कि हे चोर, इस ओर आंख उठाकर देख, बिना स्वामी की इच्छा के इस पृथ्वी को कहाँ चुरा कर ले जाता है। मैं जानता हूँ तू विष्णु भगवान है और तेने इसी प्रकार हजारों अवतार धारण कर मेरे भाई बंधुओं का संसार से संहार किया है। सो आज तुझे मौत के घाट उतारकर सब कुछ ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इस प्रकार हिरण्याक्ष के दुर्वचन सुनने पर भी भगवान वराह कुछ देर तक चुप ही रहे, क्योंकि सज्जनों, जो दुर्वचन कहने पर कहने वाले का तप और तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए जब बहुत से दुर्वचन कहने पर उस दैत्यराज का तप और तेज क्षीण हो गया तो भगवान कहने लगे कि हे दुष्ट, तू अपने बल का वृथा घमंड करके इस प्रकार मैंने हजारों अवतार धारण कर तेरे जैसे दुष्ट दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार आज तुझे मारकर पृथ्वी के भार को हल्का कर दूंगा। सो पहले तू गदा का वार करके अपने हृदय का भार हल्का कर ले। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार बातचीत होने पर वराह भगवान और दैत्य में गदा युद्ध छिड़ गया और कुछ देर के बाद भगवान ने अपनी गदा से उस दुष्ट की गदा को चूर चूर कर दिया। उसके बाद उस दैत्य ने भगवान पर सूल चलाई, सो उस सूल को भी भगवान ने निस्तेज कर दिया। तब उस दैत्य ने खीन होकर भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्रास्त्र छोड़े, परंतु उन सब को भगवान ने अपनी गदा से
काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। तत्पश्चात उस दैत्य ने बहुत सी आसुरी माया फैलाकर चारों ओर अंधेरा कर दिया। ये देख भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस अंधकार को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार जब लड़ते हुए उनको कुछ समय बीत गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, इस खेल से अधिक खिलवाड़ न कीजिए और इसको शीघ्र खत्म कर हमारे चित्त को चिंताओं से रहित कीजिए। ये सुन भगवान ने उस दुष्ट के एक चपेट ऐसी दी कि जिसके खाते ही वह पृथ्वी पर लेट कर सदा के लिए ठंडा हो गया। इस प्रकार उस दुष्ट को मरा हुआ देखकर देवताओं ने भगवान पर पुष्प वर्षा की और धुंद भी बजाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी और देवताओं का वराह भगवान की स्तुति करना। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया तो ब्रह्मा जी और देवता भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं और आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सदा दुष्ट दैत्यों से रक्षा कर पालन करता रहे। परमेश्वर, आपने पृथ्वी को स्थिर करके हम सब प्राणियों का तो उपकार किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो अब आपकी कृपा से सब प्राणी पृथ्वी पर जप तप और होम आदि अच्छी प्रकार करेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा देवताओं के स्तुति करने के पश्चात पृथ्वी भी अपनी सती का रूप धारण कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी कि हे ज्योति स्वरूप, आपने अपनी कृपा से मुझे स्थिर करके मेरा बड़ा उपकार किया कि आपको छोड़कर ऐसी किस में समर्थ है जो मुझको धारण कर सकता है। आपके प्रकाश से ही सब चराचर प्रकाशित है, तो भला वह कौन से शब्द अवशेष रह जाते हैं। कलयुग आने पर कुकर्मी मनुष्य मेरे ऊपर बड़ा भारी पाप करेंगे, अर्थात साधु संत अपना कर्तव्य और भजन पूजन छोड़कर चेले चेलियों के झगड़ों में जीवन व्यतीत करेंगे और पुत्र माता पिताओं की आज्ञा में न रहकर स्त्री की आज्ञा का पालन करेंगे और स्त्रियां पर पुरुष से प्रेम करके पति के साथ लड़ती झगड़ती रहेंगी तथा पुरुष भी अपनी सती स्त्रियों से प्रेम न कर वैश्यों से प्रीति करेंगे और राजा लोग प्रजा का अच्छी तरह पालन नहीं कर सदा उनको दुख देते रहेंगे। किम बहुना सब प्राणी झूठ कपट और अधर्म से पेट पालन के लोभ और स्वार्थ से मित्रता करेंगे। सो हे भगवान, जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर पैर रखेंगे तो मैं मारे बोझ के बड़ी बेचैन हो जाऊंगी। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि हे पृथ्वी, इन बातों से तुझे जरा भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब जब तुम को कर्मियों द्वारा सताई जाएगी तब तब मैं अवतार धारण कर तेरा भार मिटाता रहूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय ऋषि का विदुर को संसार की उत्पत्ति का हाल कहना। शौनकादिक ऋषिश्वर कहने लगे कि हे सूत जी, शतरूपा और स्वयंभुव मनु को पहले तप करने की क्यों आज्ञा दी। यह सुन सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, पहले ब्रह्मा जी ने भगवान का तप किए बिना ही जब सृष्टि उत्पन्न की तो यज्ञ और रक्ष नामक दो असुर उनसे पैदा होकर उन्हीं को खाने के लिए दौड़े। इसलिए जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब भगवान ने उनकी रक्षा कर कहा कि हे ब्राह्मण, पहले आप परमेश्वर का भजन करें, इसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया, जिससे उनको उनके तन से स्वयंभू मनु और शतरूपा नामक श्रेष्ठ दो स्त्री पुरुष पैदा हुए।
इसलिए ब्रह्मा ने उनको पहले तप करने की आज्ञा दी कि कहीं इनके तप किए दुष्ट संतान नहीं होने लग जाए। इतनी कथा सुन मैत्रेय ऋषिश्वर कहने लगे कि हे विदुर, इसके बाद ब्रह्मा जी ने वैकुंठ नाम के तप की कृपा से अत्रि, अंगीरा, पुल सत्या, मारिच, कश्यप, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न कर उनको उपदेश दिया। हे पुत्रों, परमेश्वर का भजन करके सृष्टि की उत्पत्ति करो, जिससे तुम्हारे ऊपर परमेश्वर और हम दोनों प्रसन्न होंगे। ये सुनकर नारद, अंगीरा और कृतु तो चुप रहे, परंतु अन्य भृगु आदि सप्त ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर 10 मुनीश्वर श्याम सुंदर का तप करने के लिए वन में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमेश्वर का स्वयंभू मनु, शतरूपा और कर्दम ऋषिश्वर को दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय ऋषिश्वर कहने लगे कि हे विदुर, जब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन में जाकर 1000 वर्ष तप परमेश्वर का तप किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। सो भगवान को साक्षात सम्मुख देखकर उन्होंने बड़ी भारी स्तुति और प्रार्थना की। और इसके बाद परमेश्वर कहने लगे कि स्वयंभुव मनु वरदान मांगो। ये सुन वह कहने लगे कि हे भगवान, हमने सृष्टि पैदा करने के लिए तप किया है, इसलिए आपकी कृपा से श्रेष्ठ सृष्टि पैदा करें, हमको ये वरदान चाहिए। तब आपके समान पुत्र पाने की अभिलाषा है। ये सुनकर परमेश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा और तुम मनुष्यों में पहले राजा होकर 7 द्वीपों पर राज करोगे और किसी समय मैं स्वयं तुम्हारे अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे सिवाय संसार में मुझ जैसा कोई नहीं है। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और स्वयंभू मनु तथा शतरूपा ने इसके बाद ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण पृथ्वी का उनको राज्य देकर कहा कि जीवो परमेश्वर का ध्यान करते हुए सृष्टि उत्पन्न करो। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वयंभू मनु और शतरूपा आनंद से पृथ्वी का राज करने लगे और तत्पश्चात उनके उतानपाद और प्रियावर्त नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति 2 लड़के और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। और उतानपाद के ध्रुव भक्त हुआ तथा प्रियवर्त 7 द्वीपों का राजा हुआ। और अकुति का विवाह रुचि नामक ऋषिश्वर से हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषिश्वर ने अपने पिता की आज्ञा से भगवान का 10,000 वर्ष तक तप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर कहा कि हे कर्दम, वरदान मांगो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तब कर्दम जी ने उनकी बहुत सी स्तुति और पूजा कर कहा कि हे भगवान, मुझे सृष्टि पैदा करने की शक्ति देकर आप जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। ये सुन भगवान ने ऐसा ही हो कहकर कहा कि हे कर्दम, परसों स्वयंभू मनु तुमको अपनी लड़की देवहूति प्रदान करने के लिए आवेंगे, सो तुम उससे विवाह कर लेना, हम उससे तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि इतना कहकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, स्वयंभू मनु और शतरूपा आपकी लड़की देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि स्वर के पास आए और उनको दंडवत प्रणाम किया।
तब मनु महाराज और शतरूपा को देखकर ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उनको आसन दिया। तब स्वयंभू मनु प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे कर्दम मुनि, हम अपने पिता की इच्छा से और नारद मुनि द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर हम आपको अपनी प्यारी पुत्री देवहूति विवाहने के लिए आए हैं। यह सुन कर्दम जी कहने लगे कि हे राजन, शास्त्रकारों ने कहा है कि मनुष्य को इन 3 बातों से कभी नहीं टलना चाहिए। यदि धर्म, जाति और मान कर कोई आक्षेप नहीं आता हो तो अर्थात पहली, दूसरा प्रसन्न होते हो और अपना लाभ होता हो, दूसरी, दूसरे का भी लाभ होता हो और अपना भी लाभ होता हो, तीसरी, दूसरे को लाभ होता हो परंतु अपने को कोई हानि होती हो। इसलिए जब आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी अत्यंत सुंदरी और सर्व गुण संपन्न प्यारी पुत्री प्रदान करते हैं तो मुझे भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु साथ ही आपसे ये प्रार्थना कर दूं तो कोई अनुचित नहीं होगा कि जब आपकी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी, मैं उसी समय गृहस्थ छोड़कर वन में परमेश्वर का तप करने के लिए चला जाऊंगा। ये सुनकर और उस बात को अंगीकार कर स्वयंभू मनु ने अपनी प्यारी पुत्री देवहूति का कर्दम ऋषिश्वर के साथ पानी ग्रहण संस्कार विधि विधान से कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयंभू मनु कर्दम ऋषिश्वर को अपनी कन्या देवहूति प्रदान कर उसकी स्तुति करना। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे बुजुर्ग, जब स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषिश्वर से विधि विधान के साथ कर दिया तो वह हाथ जोड़ उनकी स्तुति कर कहने लगे कि हे ऋषिश्वर, जो कुछ मेरे पास राज द्रव्य और राजसी ठाठ है वह सब आपके हैं। सो जिस वस्तु की आपको इच्छा हो वही वस्तु मैं आपकी सेवा में भिजवा दूं। यह सुनकर कर्दम ऋषिश्वर कहने लगे कि हे राजन, भगवान की कृपा से हमको आपका कुछ द्रव्य और धन नहीं चाहिए, क्योंकि सुलक्षणा कन्या से बढ़कर और क्या रत्न हो सकता है। इसलिए सर्वगुण संपन्न और सुंदरी कन्या आपने हमको देकर संसार के सब रत्नों को हमको प्रदान कर दिया है। सो अब और कुछ लेकर अपने मान को और सातल में क्यों पहुँचाऊँ। हे राजन, कन्या के सिवाय जितना दहेज माता या उनके पिता आदि लेते हैं उतना ही उनको पाप और अपयश का भागी बनना पड़ता है। इसलिए कन्या के सिवाय किसी को भी दान की वस्तुएं शवसर या संबंधी के पास से नहीं लेनी चाहिए, तथा जो अपने शवसुर या संबंधी से उनकी श्रद्धा या इच्छा के बिना सताकर दान या दहेज लेता है अथवा जो कन्या देकर अपने जमाता से द्रव्य लेता है वह दोनों रौरव नरक नामक नरक में जमराज की अनेक यातनाओं को भोग कर शुकर आदि जोनियों में जन्म लेकर जन्मांतर तक दुख भोगते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, कर्दम जी की ये बात सुनकर स्वयंभू मनु प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आपको धन्य है, आपका उपकार करने के लिए हमारी जीवा असमर्थ है। इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना कर तथा प्राणी अपना आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्दम जी का अपने जोग बल द्वारा बनाए हुए विमान पर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय जी ऋषिश्वर कहने लगे कि हे विदुर जी, जब देवहूति को कर्दम ऋषिश्वर की मन तन से सेवा करते बहुत दिन बीत गए तो कर्दम जी सोचने लगे
कि देखो देवहूति कितनी अच्छी स्त्री है, जो इस प्रकार निर्धन अवस्था में भी बिना किसी योग्य वस्त्र आभूषण और दासियों के ही तन मन से मेरी सेवा कर रही है, इसलिए इसको अब इसकी सेवा का उचित फल देना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर करदम जी कहने लगे कि हे देवहूति, तुमने हमारी बिना किसी सुख की इच्छा के बहुत सेवा की है, सो जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग सकती हो, क्योंकि शास्त्रकारों ने लिखा है कि जिस घर में स्त्री प्रसन्न नहीं रहती उस घर से लक्ष्मी, पुण्य और सुख सब सदा के लिए चले जाते हैं, और वहाँ कला, कष्ट और कुकर्म दरिद्रता के साथ अपना डेरा जमा लेते हैं। इसलिए मनुष्य का धर्म है कि उसे अपनी शर्त के अनुसार अपनी स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर सदा प्रसन्न रखना चाहिए। करदम जी की इतनी बात सुनकर देवहूति कहने लगी कि प्राणनाथ, पत्नी का ये पहला धर्म है कि वह सदा अपने पति की सेवा में रहकर सदा उनकी आज्ञा का तन मन से पालन करती रहे, और जिस काम के करने से स्वामी का मन दुखित हो उसे स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, तथा पति की निर्धन अवस्था देखकर वस्त्र भूषण और श्रृंगार की अन्य सामग्रियों से इस प्रकार विरक्त हो जा कि जिस प्रकार पूर्ण ज्ञान होने पर महात्मा संसारी सुखों से विरक्त हो जाते हैं। किम बहुना पत्नी का सबसे बढ़कर यही कर्तव्य है कि वह सदा पति इच्छा से चलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को कष्ट रूपी दुर्गम मार्ग से सुरक्षित पार ले जावे। मैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार देवहूति की युक्ति युक्त बात सुनकर करदम बड़े प्रसन्न हुए, और तब उन्होंने अपने जोग बल से एक बहुत ही विशाल सुंदर विमान बनाया, जिसमें बंधनवार और पताका हवा में लहरा रही थी, एवं उसी में सुंदर बाग, तालाब आदि बने हुए थे, और अधिक कहने से क्या, संसार में जितनी विलास सामग्री कही जाती है वह तमाम उस विमान में उपस्थित थी। सो ऐसा सुंदर विमान देखकर देवहूति का मन आनंद से खिल उठा, परंतु थोड़ी देर ही बाद अपने को वस्त्र और आभूषणों से रहित वन वासनी के रूप में देखकर वह सुख इस प्रकार हवा हो गया जिस प्रकार मोर का पंख रूपी सुख पैरों को देखकर पलायमान हो जाता है। तदंतर उनके चित्त की बात को निहार करके करदम जी अपनी योग विद्या से एक नारायण नाम का कुंड व निर्मल जल और सुंदर खिले हुए कमलों से युक्त निर्माण किया। उसके बाद देवहूति को उसमें प्यार करने के लिए कहा। सो जिस समय देवहूति उस कुंड से स्नान करने कर बाहर आई, उस समय वह रति से बढ़कर रूप और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र आभूषण तथा सुंदर 100 दासियों से युक्त थी। सो इस प्रकार उस को जुआ और सुंदर देखकर करदम जी ने उस कुंड में स्नान किया, और तब वे भी कामदेव को लज्जित करते हुए बाहर निकले। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार उस कुंड में स्नान करने के पीछे वे कामदेव और रति के समान ऋषि और ऋषि पत्नी उस सुंदर विमान पर विराजमान हो गए और नाना प्रकार के संसारी सुखों का उपभोग करने लगे, तथा वह उस विमान को इंद्रलोक, वरुण लोक और कुबेर लोक तथा जहाँ चाहते उसे तीनों लोकों में ले जाते थे। सो इस प्रकार जब नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए करदम और देवहूति को 10,000 वर्ष बीत गए, तो उनके लड़की उत्पन्न हुई। ऋषिश्वर ने अपने मन में सोचा कि भगवान ने हमको ये वरदान दिया था कि हम तुम्हारे अवतार धारण करेंगे, इसलिए मैं अभी तक संसारी सुखों को भोग रहा हूँ, नहीं तो मुझे कभी का वन में चला जाना चाहिए था। इस प्रकार ऋषिश्वर ने मन में
सोचकर भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि हे मुनीश्वर, मन में संशय मत करो, आपकी मैं तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करूँगा। तदंतर ऋषिश्वर देवहूति के साथ फिर सुखों का उपभोग करने लगे तो भगवान की इच्छा से देवहूति गर्भवती हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। कपिल देव जी का अवतार लेना और कर्दम मुनि का भगवान का तप करने के लिए जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय। 9 कन्याएं उसके घर में हुई थी और उसके बाद मैत्रेय जी ऋषिश्वर कहने लगे कि हे विदुर, जब देवहूति के घर में कपिल भगवान आए तो उनके मुख का प्रकाश इतना तेज हो गया कि जिसे देखकर कर्दम जी कहने लगे कि हे राजपुत्री, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब स्वयं भगवान अवतार धारण करने के लिए तेरे घर